हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के प्रोस्पेक्टिव से और बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से भी। तो बेसिकली इस थ्योरम में क्या होता है कि एक ट्रायंगल गिवन होता है ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है और जो एंगल ए है उसको ए डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये दो, ये जो एंगल है ए, ये दो आपस में इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे कि एंगल ए अगर 60 डिग्री का है, एंगल ए कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री का ये हो जाएगा और 30 डिग्री का ये हो जाएगा। मतलब इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करती है, डी डिवाइड करती है एंगल ए को। ओके, तो इसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। सो एंगल ए डी एंगल बाइसेक्ट करती है, तो ये जो अपोजिट, जो ए एंगल है इसका अपोजिट साइड क्या है, बी सी। तो इसको टू सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, बी डी एंड टीसी को। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर ए डी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है तो अपने पास ए बी अपॉन ए ए सी इक्वल होगा बी डी अपॉन में टी सी के। मीन्स हम कह सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इक्वल होगा किसके, बी डी अपॉन में टी सी के। ओके, ये बोलती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक बार स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है। द एंगल ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल का एंगल दिस एंगल। ओके, डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू टू सेगमेंट। डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू सेगमेंट। वन सेगमेंट इज BD and one segment is TC. Okay, that are proportional to the adjacent side of a triangle. These are called adjacent side of a triangle. तो AB अपॉन में AC है वो इक्वल होता है BD अपॉन में TC के। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे इस थ्योरम को। तो अब हम करते हैं इसको प्रूव। अब हम, तो इसका प्रूफ हम किसकी हेल्प से करेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से करेंगे। किसकी हेल्प से, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। और उसमें कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे हम, ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया सिमिलरिटी की क्या होता है, दो ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल जब कहते हैं जब उनका शेप सेम हो, साइज में भी डिफरेंट, आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो अगर किसी दो ट्रायंगल है उसके टू एंगल्स हम इक्वल प्रूव कर देते हैं तो उसमें हम ए क्राइटेरिया लगाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्ट किया, एक एपी है, तो एक लाइन, ये लाइन सीई लाइन वो पैरेलल है किसके, ए बी के। इसके पैरेलल है, ये ए बी के पैरेलल है। ओके, तो हमने क्या किया है इसमें, बेसिकली ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी फ्रॉम सी। तो ए बी इज पैरेलल टू सी। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्ट किया लाइन। ओके, नाउ ए बी पैरेलल है किसके, सी के। तो हम चूज करते ट्रायंगल, इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल ए बी टी, ए बी टी एंड ट्रायंगल सी ई सी डी, ई सी डी। राइट अगेन, ट्रायंगल ए बी टी एंड ट्रायंगल ई सी डी। ओके, इन दिस ट्रायंगल, अब ए बी पैरेलल है किसके, सी के। तो हम बोल सकते हैं जो ये वाला एंगल है बी ए टी और सी ई टी, ये बहुत अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। इफ टू लाइन आर पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल।
तो हम बोल सकते हैं एंगल बी ए टी इक्वल है एंगल सी ई डी के, इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर angle. Okay. And if we see this angle is also equal to this angle because vertical opposite angle, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी डी ए इक्वल है एंगल सी डी ई के, सी डी ई के इक्वल है, मतलब एंगल बी डी ए, दिस एंगल इक्वल है किसके, सी डी ई के, इस एंगल के इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टीज है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ई सी टी के। भाई कौन सी प्रॉपर्टी, ए ए, विच प्रॉपर्टी, ए ए। इफ टू एंगल आर equal of two triangles, then we say these two triangles are similar. Okay, now what we have to do, now we also know that the angle BAT, angle BAT, this angle and CAT both are equal because the AT bisect angle A, you know. So we know that angle BAT equal है किसके, एंगल DAC के, ये हमें पता है। ओके, बट उससे पहले हम देखेंगे, अब अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं ए ए बी अपॉन में ईसी का जो रेशियो है, ए बी अपॉन में ईसी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, बी डी अपॉन में सी डी के, बी डी अपॉन में सी डी के इक्वल है। ओके, बी डी अपॉन में सी डी के आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये क्यों है, बिकॉज these two triangles are similar, so the ratio of their corresponding sides are equal, ratio of their corresponding sides are equal. Okay, now in the above we write this one, this एंगल बी ए डी इक्वल है किसके, एंगल डी ए सी के। ओके, तो इसका हम प्रूव कर, इसका यूज करके हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल है किसके, एंगल सी ई टी के, फ्रॉम दिस वन एंगल बी ए डी इक्वल है किसके, सी ई डी के। ठीक है, अब दोनों ये बी ए डी इक्वल है डी ए सी के और बी ए डी इक्वल है एंगल सी ई डी के, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इम्प्लाई एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल सी ई डी के। मतलब ये वाला एंगल, देखो एंगल डी ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी ई डी के, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। अब देखो ट्रायंगल देखो कौन सा, ए सी ई। अब ए सी ट्रायंगल है, इसमें ये दो एंगल इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल। और आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, if these two angle are equal, then AC equal to CE, AC equal to CE, we can say. Okay, तो हम बोल सकते हैं AC is equal to CE. So implies implies triangle ACE is isosceles triangle। अब isosceles triangle है तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल हो जाएगा किसके, CE के, AC इक्वल होगा किसके, CE के। अब इन
now in the place of now in the place of C we can write AC here. So AB अपॉन में AC इक्वल होगा किसके, BD अपॉन में DC। तो यही अपनी कहती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जो AB है अपॉन AC है वो किसकी इक्वल होती है, BD अपॉन में DC। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इससे काफी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, लेट्स वॉच वन, वी सी वन एग्जांपल। लेट्स सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ओके, ए बी सी, ओके, उसमें एंगल बाइसेक्टर दे रखा है ये। जो ए डी है वो एंगल बाइसेक्ट, ए एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। लेट्स वॉच, हमें ये गिवन है 6, ये हमें गिवन है 8, ये हमें गिवन है 4। तो हमसे पूछा ये कितने होगी। लेट्स सपोज दिस इज एक्स, लेट दिस सपोज इज एक्स। तो एक्स किसके इक्वल होगा, तो हमें पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल, ठीक है, ए डी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। तो हमें पता है ए बी अपॉन में ए सी है वो इक्वल होगा किसके, बी डी अपॉन में डी सी के। और ए बी कितना है, 6 है यूनिट, ए सी कितनी यूनिट है, 8 यूनिट है, बी डी कितना है, 4 यूनिट है। तो डी सी क्या है, एक्स। तो हमें एक्स को निकालने, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8 अपॉन में 6। तो हम इसको बोल सकते हैं 16 अपॉन में 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन 3। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट लाइक दिस। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।